वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं और मैंने कहा था आपके लिए सरप्राइज है। जी सरप्राइज तो है कि सरगोदा का दमकता हुआ सितारा रियाज मुगल फ़ख्र पाकिस्तान, जिनके आर्ट, जिनका लेकर आर्ट की धूम जो है पूरी दुनिया में मची रहती है। उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पिछले 25 साल से उनका ताल्लुक जो PTV के साथ है, और PTV के साथ हमने उनको ना सिर्फ उनके काम को फैलते हुए देखता है, बढ़ते हुए देखा है, बल्कि उनके साथ साथ उसके काम का जो निखार है उसकी तारीफ हमने पूरी दुनिया से सुनी है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको सिविल अवार्ड से नवाजा, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे, उनकी एफर्ट्स के ऊपर। और आज भी जब हमारे पास बैठे हैं तो कहते हैं कि मुझे काम करने की इतनी आदत है कि यहाँ बैठ कर भी वो इस वक्त भी उनके पास हाथ में अपना वो आर्ट वर्क है, उसके ऊपर काम करें, कलम उठाए, उस कलम के ऊपर वो कुछ लिखने में मसरूफ़ हैं। तो मैं चाहूँगा उनकी थोड़ी तवज्जो हासिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम रियाज मुगल साहब, कैसे हैं? खैरियत से आप? जी शुक्र है अल्लाह का। आप ठीक हैं? खैरियत? बिल्कुल ठीक सर। आप इतने महव में, इतने गुम में अपने काम में, तो ये लगन होती है अपने काम के साथ, इसी को क्या पैशन कहा जाता है? जी फैशन भी कहा जाता है और अपने मुल्क की खिदमत भी करनी है। इसी फ़न के हवाले से हमारे पाकिस्तान की पहचान है। ठीक है। और मेहनत में ही अजमत है। और ये फ़न तो जितना आप करेंगे उतना ही जो है ना आपको अच्छा भी लगेगा और उसमें जो है ना निखार भी आता है। बिल्कुल ऐसा करते जाएं फ़न को। जब तक मैं चाहूँगी आप अपना राइटिंग जो आप लिख रहे हैं वो आप कंप्लीट करें। हम थोड़ा सा काम दिखाते हैं इस वक्त। हमारा सेट भी आप देखें। हम हमेशा बात करते हैं ना, हम 4 चांद लग गए, तो आज 4 चांद वाकई लगे हुए हैं माशाल्लाह। ज़रा काम अगर हम दिखाएं इस वक्त, बहुत खूबसूरत। इसको हम वुडन आर्ट बोलते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे? जी इसको वुडन आर्ट कहते हैं। ये सिलांवाली तहसील है सरगोदा की ख़ास। ठीक है। ये घर घर जैसे सियालकोट गुजरांवाले काम होता है ना, इसी तरह हमारे ये तहसील है, बड़ी खूबसूरत। ये हुनरमंदों का शहर है और बहुत ही अच्छे हुनर वाले, इल्म से और हुनर से प्यार करने वाले हमारे लोग हैं और मेहमान नवाज हैं। और वहाँ पे ये काम होता है घर घर। इसको कहते हैं लेकर आर्ट्स, वुडन के ऊपर लेकर आर्ट्स। ये 3 लेयर्स होती हैं। हम इसको लाख दाने से इसको बनाते हैं और इसको 3 कलर करते हैं। उसके बाद ये हम इसको नक्शो निगारी पहले कहते थे, जंदरी का काम। जी। तो ये लोहे की कलम होती है, इससे हम स्क्रैच करके इसको नक्शो निगारी, बारीक मुग़ल आर्ट, कैलीग्राफी या लैंडस्केप जो भी कुछ करना है, जैसा कि ये मैं पेन अभी बना रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में जाता है पेन हमारे पास से। अच्छा। तो इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हम आर्ट्स करते हैं। इसमें कार्विंग भी करते हैं, पीतल जो ब्रास जिसको कहते हैं, टेबल जार बनते हैं, हर चीज़ पे जो है ना हम ये काम करते हैं। और ये काम जो है आपके खून में गर्दिश कर रहा है। जी जी। ये आपके बुजुर्गों से आप तक आया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, विरासत में लिया है? जी इसकी हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है। 1710 है इंडिया से, तकरीबन 300-400 साल से हमारे बुज़ुर्ग ये काम कर रहे हैं। कैथल हमारी तहसील थी और ज़िला करनाल था, जहाँ के लियाकत अली साहब थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और वहाँ पे हमारे कैथल में सीपा सलार रज़िया सुल्ताना का मज़ार भी है जो जी। और हज़रत शाह कमाल साहब भी कैथल में ही मज़ार था उनका, जो बड़े बुज़ुर्ग थे हमारे। बड़ी हिस्ट्री जी जी तारीखी। और ये बंद दरवाज़ों का कैथल शहर। पार्टीशन के बाद जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फरमाया कि हमें जाना है दूसरी साइड पे, तो हमारे बुज़ुर्ग जो है ना, फिर हमारी जो तहसील सिलांवाली है वो भी तहसील थी कैथल, तो सिलांवाली भी तहसील थी, तो वहाँ पे आए। ये 1710 से है। तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं फाउंडर थे उस्ताद अब्दुल गफूर भूरी, जो मेरे ग्रैंडफादर थे। और वो पाकिस्तान बनने से तकरीबन पहले ही वो 125 साल के थे, 100 साल से। फिर वो हमारे अब्बू थे जिनसे मैंने काम सीखा, उस्ताद इस्लामुद्दीन, उस्ताद रुस्तम अली, जो इंडिया से आए थे, जिनसे मैंने ये हुनर सीखा। ये लेकर आर्ट, जो मेरे सबसे बड़े भाई भी थे, उस्ताद भी थे, उस्ताद खालिद महमूद साहब मरहूम, वो लेकर आर्ट के सिलांवाली में फाउंडर हैं, जिन्होंने ये नक्शो निगारी कैलीग्राफी शुरू की। और फिर उनके बहुत से शागिर्द हैं और जी, फिर ये फैल गया सिलांवाली बेशुमार। अच्छा, मैं पिछले दिनों सिलांवाली गया हुआ था, घूमने फिरने का शौक है। तो वहाँ एक चौक में जैसे ये बड़ा हुआ है आपका कैंडी जार ना, तो मैंने एक बड़ा सा कैंडी जार भी देखा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो कैंडी जार। हमारा ऐसे जी ऐसे हमारी जो इंतज़ामिया है सरगोदा के कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब वहाँ पे थे, अपने जितने भी ब्यूरोक्रेसी के हमारे, वो प्यार करते हैं हमारे हुनर से। तो उन्होंने फरमाया कि आप जो करना चाहते हैं करें शहर की खूबसूरती के लिए।
तो वहाँ पे जो है ना हमने मुमताज़ हरल साहब थे उस वक़्त, जी जी उन्होंने कहा कि आप करें। मैंने फिर बहुत बड़ी एक कैंडी बनवा के वहाँ पे फैबर की, उसके ऊपर पेंट के साथ आर्ट किया, चौक में नस्ब की जी जी। वहाँ सही। पे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जी, आपका काम है। जी जी। दूसरा एक मोड़ के ऊपर हमने कलमा शरीफ लिखा दीवार के ऊपर, बड़ा खूबसूरत। फिर हमने एक बंगले की दीवार थी, उस पर पूरे हैंडीक्राफ्ट के आर्ट्स की तस्वीरें लगाई, तकरीबन 100 के करीब थी। फिर अभी नज़दीक ही जो है ना हमने वहाँ पे सिला वाली में एक हुनर के लिए जो है ना बुनियाद रखी है। सिला वाली पब्लिक लाइब्रेरी एंड आर्ट सेंटर, उसका क़याम किया है। वो भी हमारी सिला वाली जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर सरगोदा डीसी साहब की मेहरबानी से वो बनी है। अच्छा, इसका यही है कि आपने अपनी कम्युनिटी को अब आप कंट्रीब्यूट करें वहाँ जी, पर, जी। आप उसको सर्व करें कि जो आपका टैलेंट है जी, वो जी। सबसे पहले आपका आर्ट, आपका हुनर आपके इलाके के लोग देखें और जी। उसके बाद आप पूरे मुल्क में जो है, जिस तरह आप कहते हैं ना, मुल्क की जी, जी। खिदमत करें आप जी, लोग। जी। अच्छा, जो एक आर्ट पीस होता है, जिस तरह अभी हमारे सामने एक ही जार पड़ा हुआ है, जी जी क्योंकि मैं देख रही हूँ इस वक्त मेरा बिल्कुल ध्यान सिर्फ आपके जी, काम जी, के ऊपर है, जी। कितनी बारीकी का ये काम है। जी। और मुझे देख के लग रहा है इसको बनने में शायद बहुत दिन लग जाते होंगे। जी। आपके लिए अब इतने साल के 45 साल माशाल्लाह से आपको अब इस काम में हो गए हैं, अब तो आप माहिर हैं इस काम के। सो एक जार बनाने में इस वक्त, इसकी एग्जांपल लूँ, कितना वक्त लग जाता है, कितनी मेहनत का काम है ये? इसको कलर करने में तकरीबन आधा दिन लग जाता है। इसको हम पहले रफ़ करके सुखाते हैं लकड़ी को सारा। ठीक है। जब इसको कलर हो जाता है तो तकरीबन ये, अगर ये फाइन आर्ट में काम करना तो 1 रोज़ ले लेता है ये। अगर ये इसको थोड़ा सा नॉर्मल करना है तो आधा दिन में भी हो जाता है। आधा और एक दिन, जी, इतना बारीकी का अगर काम। जी, और जो इसके साथ ये शील्ड रखी हुई है बारीक मुगल आर्ट, इसको अगर कैमरा जहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है इधर अलहदा, ये तकरीबन 1 महीने का काम है। इसमें बहुत ही बारीक मुगल आर्ट किया जो आपको तारीख में मिलता है। नोक की बारीक होती है, उससे हमने बहुत बारीक फ्लावर बनाए हैं और कैलीग्राफी इसमें की है। तो ये तो बड़ा मेहनत तलब काम होता है। एग्जैक्टली, लेकिन आपने जितना वक्त बताया है उसमें तो मैं जी, जी। कहूँगी कि ये वाकई हुनर है। आर्टिस्ट है ना, मास्टर है अपने काम Exactly. के, है ना। जी। सर आपने हाथ में कुछ उठा लिया? ये तो मैं आप- करता रहूँगा। माशाल्लाह। अभी जो पाकिस्तान के लिए हमने जो खिदमात की हैं ना, वो एक्सपो 2020 में पंजाब की नुमाइंदगी की है। आपको इलम भी है कि दुबई में जो एक्सपो जी, 2020 दुबई एक्सपो जो है ना, वहाँ पे जितने भी सूबे थे सबको एक माह मिला है वहाँ पे। ठीक है। तो हमें भी पंजाब में 1 महीना मिला था। तो वहाँ पे हमने ये हुनर वहाँ पे पेश किया। वहाँ के जो खलीफा थे उनको हमने अपना हुनर पेश किया और उन्होंने बड़ी तारीफ की। फिर हम वहाँ पे जब बैठकर ये काम करते थे और ये हुनर दिखाते थे, फॉरनर और जितनी वहाँ के मुकाम में, ये पूरी दुनिया के लोग हमारे, और सबसे खूबसूरत पवेलियन जो है पाकिस्तान पवेलियन था दुबई एक्सपो 2020 में। क्योंकि कल्चर पाकिस्तान जी। का इतना डाइवर्स है। और जी, अगर जी। हम देखें, अभी ओपनिंग में ही हम बात कर रहे थे हमारे ट्रक आर्ट के सिर्फ, कि हमारे ट्रक आर्ट कितना ज़्यादा मशहूर है। जी जी, बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उसमें ऐसा था, ये जैसा कि अभी मैंने शुरू किया है काम को, वहाँ पे हमारा एक स्टेज लगा हुआ था बाहर, जहाँ पे फजल जट साहब भी गए हुए थे, जुल्फ़ी आर्ट कौंसल साहब से, हमारे लाहौर भाई हैं हमारे। अच्छा। तो वो भी उनको परफॉर्म के लिए लेकर गए थे, फजल जट जो हमारे हैं। जी जी। तो वहाँ पे हम दिन में जो है ना अपना आर्ट पेश करते थे। तो और अंदर भी पवेलियन में हम अपना आर्ट जो है ना पब्लिक को दिखाते थे, कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी। तो हम बयान नहीं कर सकते, 15 रोज़ का हमारा टूर था। हमें जो पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली है, जो पंजाब को इज़्ज़त मिली है हुकूमत पाकिस्तान की, और मैं अपने जो दोस्तों का और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें अपने पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका मिला। अच्छा सर, आप ये बताएं कि जैसे अभी आप ये काम कर रहे हैं तो आपके पास जो शागिर्द हैं जी वो पूरे पाकिस्तान से आते हैं? कोई इंस्टीट्यूट भी बनाया हुआ है जहाँ पर आप सिखाते हैं? जी जी, इसमें ऐसा है कि NCA से कुछ आते हैं, कुछ दीगर इलाकों से आते हैं, लेकिन मकामी जो वहाँ पे काम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। हमारे अब्बू के और हमारे भाई के, हमारे जो दीगर उस्ताद थे, उनके बहुत शागिर्द हैं वहाँ पे, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कारखाने हैं, अपनी दुकानों में बैठे हैं, शॉप्स बनाई हुई हैं। तो ये कहाँ जाता है ये सामान जो आप बनाते हैं बाहर? किन-किन पूरे मुल्क? वर्ल्ड में जाता है जी। अच्छा। लेकिन इसमें ये मलेशिया, जापान, चाइना वगैरह, पहले ईरान जाता था, BF आए हुए थे अंग्रेज़ यहाँ पे, तुर्की जाता है। जैसे मैंने अभी तुर्की का नाम लिया, तो तुर्की से भी हमारी एक मेम आई थी, होलिया सदफ साहबा। जी जी। तो उन्होंने कवरेज की है सिला वाली हैंडीक्राफ्ट को, तो बड़ा मुतासिर हुई। तो वो फरमाने लगी कि इंशाल्लाह वहाँ पे हम आपको इनवाइट करेंगे प्रोग्राम में तुर्की में। ठीक है। तो मैंने उनको पूरा सिला वाली का हुनर दिखाया है।
सारा विज़िट करवाया, उनको करीब से बनता हुआ दिखाया और फिर उनको गिफ्ट वगैरह जो उनको बना कर दिए हमने सारे। उन्होंने वो देखे ना, तुर्की जो है ना वो हुनर का और इल्म का गहवारा है। तुर्की की तारीख़ आप जानते हैं, मुझे खुद बड़ा शौक़ है तुर्क को देखने का, लेकिन ये यकीन करें हमने उनको मुतासिर किया अपने फ़न के हवाले से। हमारी जो ये सिलावाली के जितने भी हमारे बुज़ुर्ग दोस्त हैं, बहुत हुनर से और इल्म से बहुत प्यार करते हैं, और मेहमान नवाजी का तो जवाब ही नहीं है। और बड़ी खूबसूरत हमारी तहसील है ये। अंग्रेज़ बार लोग बार मेहमान नवाजी का कह रहे हैं ना, जी जी फिर हम आ रहे हैं जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके मेहमान नवाजी का हम लुत्फ़ उठाएंगे। यकीन कीजिए, आप जितने भी हमारे अफसरान को, वज़ीर मिनिस्टर या CS अफसरान जितने भी आते हैं, विजिटर आते हैं, वो सिला वाली की सबकी तारीफ़ करते हैं और विज़िट करते हैं और खुश होते हैं। अच्छा, आप ये तारीफ़ करें तो वहाँ की कौन से ऐसे खुराक है जिसको खाकर मैं ये आर्ट भी इंजॉय करूँ और हमारा कीनू बहुत अच्छा है, फिर दूसरा हमारा लेकर आर्ट का ये बड़ा फ़न है जी। अच्छा, इसमें कलर्स जो आप इस्तेमाल करते जी। हैं, वो कलर्स कौन से कलर्स होते हैं जो इतना लॉन्ग लास्टिंग इनका effect होता है? ये कलर ऐसा है कि ये आता है जी इंडिया से लाख दाने, जिससे हम फर्नीचर के ऊपर पॉलिश भी करते हैं। अच्छा, और ये दाना होता है बारीक, ये आता है लाहौर। पहले लाहौर से फिर हम वहाँ से परचेज़ करने के बाद इसको हम जो है ना अपने मुख्तलिफ कलर होते हैं, जैसे आपने वाइट एक पाउडर नुमा एक देखा होगा, लिक्विड सा खुश्क डिटानियम पाउडर होता है, खुश्क कलर होते हैं, वो हम कोयलों की आग के ऊपर उसको ना एक लकड़ी की स्टिक के ऊपर उसको लगा कर लाख दाने को, वो पापड़ी जब बनती है उसके अंदर रंग मिक्स करते हैं हम। अच्छा, ये हीट आप करके, पेंट नहीं होता ये। ठीक है। पेंट होगा तो ये ख़राब नहीं, अगर आप इसको धूप में रखेंगे ना, ये पूरी, मैं पहले भी इंटरव्यूज में बताता हूँ, ये ख़राब हो जाए, इसके ऊपर दाना आ जाएगा, ठीक है। ये हीट आप हो जाता है ये सिर्फ जो है ना आप इसको धूप में नहीं रख सकते। सही। वो 3 लेयर होती हैं, तो इसके ऊपर हम बनाकर मुख्तलिफ गोल्डन, वाइट, सिल्वर, ब्लैक जो भी बनाना है। तो 1 बाय 1 लेयर्स के बारे में बता दें, पहली लेयर क्या होती है, दूसरी और तीसरी लेयर क्या होती है? पहली लेयर ऐसा कि जैसे आप देख रहे हैं येलो कलर हम लगाते हैं, लेकिन हम इसकी बेस बनाने के लिए पहले एक 1 कलर लगाते हैं सादा, उसके बाद हम लगाते हैं येलो कलर, ठीक है, उसके बाद लगाते हैं ब्लू कलर, ठीक है, फिर जो ऊपर ये ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी बेस बन जाती है। ठीक है। तो ये जब 3 लेयर लगती हैं, उसके बाद हमने ये लोहे की जो कलम है, अभी ये देखें मैं ये लाल लिख रहा हूँ और नीचे इसके गोल्डन कलर है, ये गोल्ड जो है। अब जैसा मैंने इसको औजार को ये अपने चलाने लोहे की कलम है, तो वो कलर जो मैं इसके नीचे से चाहूँगा वो मैं ये स्क्रैच करके ये आपके सामने मैंने ये इसको किया है। जबरदस्त। आप ये देखें इसका ये तो आपको ये बूर उतरता हुआ जो इसका बुराद है, ये भी ये हाथ पे नहीं लगता, ये देखेंगे ये नहीं लगेगा, ये देखें हाथ पे नहीं लगता। ये इसकी ये एक ख़ास बात है कि ये जितना भी काम है ये सारा हैंडमेड होता है। इसके अंदर जो है हम वहाँ पे कार्विंग का काम है, वुडन के ऊपर कार्विंग, उसके ऊपर फिर हम ब्रास भी करते हैं, पीतल बारीक काम। सही। टेबल जार हैं, लैंप्स हैं हमारे पास, वाजिज़ हैं हमारे पास, और क्या नाम अपना ज्वेलरी बॉक्स हैं, टेबल भी छोटे टेबल होते हैं 4 पीस, 1 पीस। मैं तस्वीर भी हम हाँ जी बिल्कुल जी, ये किस तरह से अभी हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से आप काम कर रहे हैं, और ये भी काफ़ी जो कलर्स हैं और इस वक्त जो हमें डिज़ाइन नज़र आ रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। ये भी आपने एक ही दिन में किया काम? नहीं, ये काफ़ी टाइम का, ये इसमें बहुत बारीकी का काम किया हुआ है, बारीक मुगल आर्ट। ये कैलीग्राफी है मैं जो कर रहा हूँ। ये हमारे जो ऊपर तस्वीर देख रहे हैं, ये इंडिया से बुजुर्ग जो हमारे आए थे, उस्ताद इस्लामुद्दीन, उस्ताद रुस्तम, हमारे ये फादर थे, ये इंडिया से लाए थे काम। और साथ में कुछ छोटी तस्वीरें लगी हुई हैं जो वहाँ पे काम करते थे, उनकी भी मैंने तस्वीरें, हर बरादरी से हैं। इसमें जितनी भी हमारी बरादरी, सबको उन्होंने काम सिखाया है, और उनकी सबकी वजह से सिला वाली का नाम रोशन है। ये नहीं है सर, ये बड़ा खूबसूरत काम हुआ था जब ये आप दिखा रहे थे। जी। अब ये देखें ना, ब्लू पार्ट है इसमें, कैलीग्राफी सब है इसमें। जितने भी हमारे काम कर रहे हैं बुजुर्गों से जो काम जिन्होंने लिया, उनकी वजह से सिला वाली का आज नाम रोशन है। सर मुझे ये बताएं कि ये जैसे अभी हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, जी, तो ये जो टेबल लैंप्स हैं वो भी उसका भी आप बनाते हैं? जी, मैं कहता हूँ हज़ारों की तादाद में हमारी, ये देखें दीवार के लिए बहुत ही खूबसूरत आजकल ट्रेंड चला हुआ दीवार के लिए, तो हमने बारीक लेकर आर्ट में इसको दीवार के लिए ये लिखा हुआ, ये बहुत खूबसूरत बनाया। ये सर मैंने ना गिलास आर्ट भी किया है, ये इसमें अल्लाह के नाम है शीशे के ऊपर, और बीच में फबी आला रब्बी कुमातु कज़िबान, और साइड पे मैंने ऐतल कुर्सी लिखी हुई है, और जो साइड पे है ये ब्लू आर्ट किया है वुडन के ऊपर, हालांकि मुल्तान में होता है ये मट्टी के ऊपर दीवारों पे। हम ये इसको जो है ना
ये इसको करते हैं वुडन के ऊपर। ये हम तकरीबन जो है ना पंजाब फ्रांस इंडस्ट्री ने जो है ना हमसे शुरू करवाया था। अच्छा, ये ब्लू कलर का, अच्छा ये हमारे जो जैसे टिश्यू पेपर्स के जी, हो जी, गया, ये आपका जी। ब्यूटी बॉक्स हो गया। जी जूल बिल्कुल सही। box का अच्छा जो सर, box हम हो गया। अक्सर बात कर रहे अभी आपने बहुत बताया कि जी जी। टर्की में आपके काम को बहुत अप्रिशिएट जी। कर रहा है, पूरी दुनिया में जी, आपके जी। काम को जी। अप्रिशिएट किया जा रहा है। अपने मुल्क में कैसा रिस्पांस है लोगों का? क्योंकि अक्सर औकात हम वही मैं बात करी थी कि हमारे पास जब कोई चीज़ आम होती है, हमें इजीली अवेलेबल होती है, जी, जी। तो कभी कभार उसकी कदर हमें जो है वो कम लगनी शुरू हो जाती है। जी, जी। क्या ऐसा ही है? कैसा रिस्पांस मिलता है आपको पाकिस्तानी लोगों से? क्या उतनी खरीद है, लोग लेते हैं इसको, अप्रिशिएट करते हैं? जी आपने बड़ी अच्छी बात की। जितने भी हमारे मेहमान लाहौर, ये इस्लामाबाद, ये कराची से, उनको आरज़ू होती है कि हम किसी ना किसी तरीके से सिला वाली जाएं सरगोदा की तहसील जी में, जी। अच्छा। और हुनर को भी देखें और वहाँ से परचेज़ भी करें, क्योंकि कलेक्शन बहुत ज़्यादा है हमारे पास। क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर, मुनासिब कराची, है। पूरी मुल्क में और पूरी दुनिया में एयरपोर्ट्स वगैरह पे सामान रखा हुआ है, लेकिन वो ये बेहतर समझते हैं कि हमारे पास सिला वाले हैं, और इतना लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं, और उनको बहुत ही कम पैसों में, कम रेट्स पे जो है ना उनको सामान हम देते हैं। ठीक है। जो इस्लामाबाद या दीगर ममालिक का रेट है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे आप दुबई एक्सपो की बात करते थे, पाकिस्तान का पवेलियन वहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट था, और आप बड़े बिजी भी रहे हैं, तो वहाँ से आपने क्या क्या हासिल किया, अचीव क्या किया, कितने भी आपको ऑर्डर्स मिले, या मार्केट एक्सप्लोर करने में कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ आपके लिए वो? जी, उसमें मार्केटिंग की है, रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे मीटिंग होती थी, और हमारे मुल्क के वज़ीर, मिनिस्टर या डॉक्टर्स वगैरह, प्रोफेसर, जितने भी हमारे मुल्क का असास हैं पंजाब बल्कि का। आपसे बात ही करें, जी, जी। साथ ही पिक्चर्स ये भी मैं आने लग पड़े। मेरी एक्सपो 20 की है जी, ये वहीं की हमारे ये पवेलियन की है। 2020 की है? जी, जी, दुबई एक्सपो दुबई- में पाकिस्तान पवेलियन में जो जी। आपकी रिप्रेजेंटेशन जी जी वो है ये। हमने ये स्लाइड बनाई हुई थी, ये मैं पंजाब पवेलियन में अपना अरे वाह, आप ये तो बड़ा मलबूस क्या लिबास है आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सर हमें ये थी कि हमें ये हिदायत थी कि आप अपने लिबास में रहिएगा वहाँ 15 रोज़ के लिए। हमने ये देखें, बाहर जहाँ पे हम परफॉर्म करते थे, जहाँ पे फजल जट और जुल्फ़ी साहब जो आर्ट काउंसिल के डायरेक्टर हैं वो भी परफॉर्म करते थे, वहाँ पे डायरेक्टर थे वो। जबरदस्त। ये हमारी वहाँ पे परफॉर्मेंस है, वो देखें, वो मैं काम भी कर रहा हूँ और सामान भी रखा हुआ है। हमारे और भी कुछ हुनरमंद वहाँ, ये सऊदी सफ़ीर इस्लामाबाद में हमारे से जो है ना मुलाकात करवाए थे स्पेशल लोग इरसा ने, जी जी। तो इन्होंने बड़ी पजीराई की, फिर इन्हें गिफ्ट भी दिया, और ये अभी इनका भी कुछ सामान वगैरह बन रहा है। तो शाहफाज साहब, शेख जाहिद, सुल्तान काबूस, और जितने भी बादशाह हैं, सबको माशाल्लाह जो हमने अपना हुनर पेश किया है। और ये बड़े ऑनर की बात है कि आपका जो हुनर जब पेश किया जाता है तो वो उनके लिए भी बड़ा कीमती गिफ्ट इस लिहाज से होता है कि ब्रदर वतन पाकिस्तान के बेहतरीन आर्टिस्ट का बेहतरीन काम को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो है कि आप काफ़ी देर से इस पे काम भी करना चाहते हैं, फिर हम बातों में मैं मुझे सबीन वो जब तक काम कर रही हैं, जी जी, ये जो उनके साइड पे पड़ा हुआ है कैंडी जार कहते हैं। तो अब आप मुझे ये ना कह, आप मुझे हमेशा कहती हैं कोई चीज़ आती है, पसंद आती है, तो फिर मैं कह देता हूँ ये चीज़ मेरा तो दिल कर रहा है कि इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँ सिला वाली जाएँ और वहाँ से इस तरह के जो गिफ्ट्स हैं वो खरीदें, फैमिली के लिए भी, रिलेटिव्स के लिए भी खरीदें। और यकीन माने जो खासकर पाकिस्तान से बाहर हमारे रिलेटिव्स हैं ना, उनके लिए ऐसे गिफ्ट्स हम भेज सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग आपको जब गिफ्ट्स देने की बात आती है तो हम अक्सर औकात हम परेशान हो रहे होते हैं कि अच्छा क्या ले, क्या ऐसी चीज़ है जो कि हम किसी दूसरे को दें, स्पेशली अगर बाहर मुल्क आपने कोई पहुंचानी है, तो या तो आप माशाल्लाह हमारे कपड़े इतने अच्छे होते हैं, वहाँ पर सब पहुँच चुके हैं ना, सब कुछ पहुंच चुका है, तो हम क्या लेकर जाएं? तो डेफिनेटली ये हमारा आर्ट है, ये हमारा कल्चर है जो आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। सो आई बिलीव कि हमें अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करना चाहिए और उनसे चीज़ें ख़रीदनी चाहिए ताकि वो भी डेफिनेटली इस फील्ड के अंदर ही रहें, जहाँ पर हम अप्रिशिएट करते हैं। जी, इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बात काटी नहीं है हमने ना, हम बात आपस में इंटरेस्टिंग कर रहे होते कह हैं, सकते हैं, कह सकते हैं, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि मेरी बात हो रही थी क्योंकि ताल्लुक रहता है बाहर आना जाने से रहता है कि पहले जब पाकिस्तान से लोग लिबास मंगवाया करते थे, उसकी पॉपुलैरिटी देखते हुए तो वहाँ पर डिज़ाइनर भी हमारे चले गए। इसी तरह से कल मैं देख रहा था यूके हमारे एक दोस्त है, तो उन्होंने एक खैबर पख्तून के हवाले से ना एक उन्होंने कैफ़े बनाया। जब उन्होंने कैफ़े बनाया तो उसमें उन्होंने रबाब भी रखा, उन्होंने वहाँ के हैंडीक्राफ्ट को भी रखा हुआ है। तो मुझे कहने लगे कि जब लोग यहाँ खाना खाने आते हैं, खाने के बाद वो इस आर्ट के बारे में इंटरेस्ट का इजहार करते हैं, बहुत से ऑर्डर्स मैं बुक कर लेता हूँ जिसके ऊपर फिर मैं ये केपी के से ये सारा सामान यहाँ पर मंगवाता हूँ। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी तो उसमें अपना बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है। दिस इज अ प्रीटी गुड आइडिया
कि आप वहाँ पर भी जो आपके जो वेडिंग्स पे जाते हैं, जो आपके जो वहाँ के रहने वाले जो दूसरे रेसेस के लोग होते हैं, उनको भी आप इस तरह के जब गिफ्ट्स देंगे तो ये बड़ा प्रमोट होगा। ऐसा ही है सर। अभी आप पेन के ऊपर भी काम कर रहे थे, काफी नफासत है इस पेन की। क्या ऐसी इसके अंदर चीज है कि आप कहते हैं कि पूरी दुनिया में आपका ये पेन बिकता है? ये पेन एक तो हैंडमेड होता है, दूसरा मशीन से नहीं होता। इसके नीचे जो है ना मेटल का ये पेन होता है। ठीक है। अभी मैंने इसके ऊपर एक नाम लिखा है, ठीक है। और वो नाम भी माशाल्लाह से आपका ही है। तो ये देखें। जी जी, आपका कैमरा अगर दिखाए तो उसमें ये कि जिसको जरा क्लोजअप शॉट हमें दिया जाए। जी सर, आप कुछ बता रहे थे। तो उसमें ये है कि जब हम ये हैंडमेड पेन, ये आर्ट्स वगैरह करते हैं, बारीक नाम और बिस्मिल्लाह इसके फ्लावर और ये नाम वगैरह लिखते हैं, तो ये एक बहुत मुनफरिद जो है ना ये गिफ्ट बन जाता है। ये मिलता नहीं है दुनिया में, कहीं से नहीं मिलता। ठीक है। मशीनी काम तो है नहीं, जो वो मशीन तो भरी पड़ी फिर है। आप जैसे माशाल्लाह आर्टिस्ट के हाथ से बना हुआ तो बहुत बिल्कुल बड़ा ऐसा ही है। अब मैं चाहूंगी कि इस पे जो नाम लिखा हुआ मेरा वो हम दिखाएं, कितनी नफासत से लिखा हुआ है। सर आप अपना राइट हैंड एक हाथ से आप इसको रखें, लेफ्ट हैंड से अपने पकड़ें। जी जी, लेफ्ट हैंड से ये आप जी कैमरा इसको थोड़ा जूम करें। अगर जैकेट आज से के जी पास भी मेरे है। ख्याल में अभी जो है वो नहीं हो सकता रोशनी कैप्चर। कुछ इस तरह से है। ये मैंने सवेरे सवेरे में तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में पीटीवी से दिखाया था। चावल पे, बरसीन पे पेन के ऊपर नाम लिखकर, और ऐसे बहुत से हुनर मैंने चावल PTV पे भी आप लिखते हैं? जी, बरसीन पे। ये 1900 तकरीबन 95-96 की बात है, 96 की। तो उस वक्त तलत महमूद अपने तलत हुसैन साहब थे सवेरे सवेरे में। रोशन पाकिस्तान की है। जी जी, आपकी तो अब एक हमारे साथ इसलिए मैंने कहा सरप्राइज है क्योंकि पूरा पाकिस्तान आपको जानता है, पहचानता है, सारे आपके अच्छे इसमें सर एक मैं ख़ास बात आपको भूल गया। जब ये हमारा अपना ये कोरोना का मसला बना है ना, उसके बाद एक बड़ा फ़ायदा हुआ है पूरे पाकिस्तान की कौम को और दुनिया को। ये जो ऑनलाइन काम है ना, इसमें बड़े लोग आए हैं, हमारी बच्ची हैं और लेडीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं जो इसको काम कर रही हैं। ये हमारा जितना भी हुनर है ना, ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो रहा है। वेरी गुड। और ऑनलाइन से उनको बड़ा फ़ायदा, जो हमारी बच्चियाँ वगैरह या बहनें माएँ जो बैठी हैं ना अपने घर, मिडिल मैन बीच में से निकल गया और आप डायरेक्ट वो हमसे ये सामान मंगवाती हैं, ऑनलाइन उनको सेल कर रही हैं, हम उनको बना कर देते। सिला वाले में तो घर घर काम होता है। और यकीन करें, ये जितना भी अब गिफ्ट जाता है ना, कहीं पे भी जाना, आपने शादी में जाना है या किसी से वैसे मिलने या बाहर जाना है, गिफ्ट ही हमारा चलता है हैंडीक्राफ्ट का। और इतना हुनर है ना, आप जो भी चीज़ चाहें आपको मिलेगी। दीवार के लिए क्लाक आपको मिलेंगे फैंसी कटिंग में, ऐतल कुर्सी में, टेबल जार और टेबलें। तो सर आप इतना इश्तियाक बढ़ा दिया, हम जरूर जाएंगे सलाम वाली। आपका काम देख के हम बड़े मुतासर हो रहे हैं, बड़ी खुशी हुई है। एक एक चीज़ काबिल तारीफ़ है, और ज़िंदगी रही तो फिर सिला वाली आपकी मेहमान नवाजी के तो हम लुत्फ़ उठाने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कि हमारी जो लोकेशन बनती है सरगोदा की, ये तहसील है, ये झंग रोड पे अगर आप जाएं तो पहले रेलवे सर आप बहुत एडवांस हो गया, नेविगेशन हमने लगानी, हम पहुंच जाएंगे। आप फिक्र न करें, बाकी हमारा तो तैयार रखें। मैं अपनी पूरी तहसील सिला वाली सरगोदा और अपनी पीटीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें मौका दिया। और मैं आज जो हमारी पहचान है, लोग विरसा पाकिस्तान, पीटीवी पाकिस्तान और हमारी आर्ट कौंसल, लाहौर आर्ट कौंसल, सरगोदा आर्ट कौंसल और रावलपिंडी, ये जितनी भी आर्ट कौंसलें हैं, और हमारे जितने भी इदारे में, नेशनल असम्बली में भी हमारा सामान शाप है, यहाँ पे वहाँ जाता है। बिल्कुल सर, वो तमाम इदारे जो कि हमारे आर्टिस्ट को, पाकिस्तानी आर्ट को स्पेशली प्रमोट करते हैं, उन सब का शुक्रिया। और इसी तरह से आर्ट जो है वो जिंदा रहता है। और सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। एक और पैगाम देना चाहता हूँ, आप तशरीफ़ भी लाएं और पूरा पाकिस्तान, दुनिया को हम दावत देते हैं, आप आया करें, वहाँ पे विज़िट करें। और किसी ने भी, आप कहीं भी बैठे हैं, ऑनलाइन अगर कोई काम सीखना चाहता है या वैसे कोई इससे काम सीखना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, इसके लिए हम फ्री ऑफ कास्ट जो है ना उनको इंशाल्लाह ताला ये प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। यही है कि आप आगे अपने मुल्क को भी कंट्रीब्यूट करें और नए आर्टिस्ट आप प्रिपेयर करें। बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे। आपका काम इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ता रहे। आपका भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। ख़वातीनो हज़रात, मुझे आज का ये सेगमेंट बहुत अच्छा लगा पर्सनली। उसकी वजह ये है कि हम पीटीवी की भी अगर बात करें, पीटीवी से ही रियाज साहब का भी ताल्लुक़ रहा है। तो पीटीवी ने भी हमेशा कल्चर को हमेशा ज़िंदा रखा है और हमारे आर्टिस्ट को, हमारे आर्ट को हमेशा प्रमोट किया है। और राइजिंग पाकिस्तान में भी इसी रवायत को हम आगे लेकर चल रहे हैं। तो अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करें, अपने कल्चर को ज़िंदा रखें, यही मैसेज इस सेगमेंट के एंड में देना चाहेंगे। अब हम चलते हैं जी ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो होगा सोशल मीडिया सेगमेंट। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में हम जब ब्रेक पे गए थे तो उससे पहले रियाज मुगल साहब जो है साथ बैठे गुफ्तगू भी कर रहे थे और साथ साथ काम भी कर रहे थे। और जब हमारी बात ख़त्म हो रही थी तो वो एक्सपो 2020 का बता रहे थे। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है पीसी की तरफ से उनको वहाँ पर भेजा गया था। और जब वो बैठे हुए थे तो हम ब्रेक पे थे तो उन्होंने ये कितना खूबसूरत लिखा अल्लाहु अकबर। और ये देखें, ये अगर कैमरा दिखा रहा है बिल्कुल। तो पहला कलमा भी आप देखते हैं। हाँ जी, और ये तमाम लोग जो उस वक्त देख रहे थे कि रियाज साहब बहुत बिजी थे, वो कुछ बना रहे थे जिसमें हम भी उन्हें कह रहे थे कि सर आप कंप्लीट कर लें, लेकिन हमसे गुफ्तगू करते हुए ही और फिर ब्रेक में ही इतनी जल्दी इन्होंने ये अपना आर्ट वर्क तैयार कर लिया। और कितनी खूबसूरती से, कितनी बारीकी का काम है। लेकिन क्योंकि एक्सपर्टीज़ इसमें मैटर, इस पे कहते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं कि हमसे पूरे सेगमेंट में बात भी करते रहे और साथ साथ इन्होंने अपना इतना खूबसूरत आर्ट वर्क बना लिया। अच्छा ये तो है, इसके साथ साथ मैं तो बड़ी खुश हूँ। ये देखें जी ये देखें जनाब, इस वक्त इस पेन को अगर जूम करें तो इस पर नाम लिखा हुआ है। इस पर नाम इन्होंने मेरा नाम लिखा है सबीन फारूक। और कितनी खूबसूरती से ये इन्होंने, ये देखें जी इस वक्त इसको अगर हम देखें, ये जनाब इसके ऊपर भी अगर हम डिटेल्स की तरफ जाएं, ये देखें जनाब, ये नाम लिखा हुआ है इस वक्त। ये जनाब ज़बरदस्त। क्यों परेशान हो रहे, इतने उदास? नहीं, मैं क्यों उदास होऊंगा ये देखें, ये तो मेरे ड्रेस से इतना अच्छा मैच हो रहा है, पहली बात। बाकी जो है हम उन्हें आपका नाम ना लिखा होता तो मैं ये पेन ले लेती अभी। नहीं, कोई फर्क नहीं, वी आर कोलीग्स, वी आर फ्रेंड्स। ये आपका है, सीधे हाथ Thank you से ये very much, लीजिए गिफ्ट। ये जज़ाकल्लाह, रियाज साहब की जज़ाकल्लाह। तरफ से है आपके रियाज लिए। मोहम्मद रियाज साहब का साहब ने बहुत मुझे बहुत गिफ्ट शुक्रिया। किया है।